श्री सीतारामाभ्याम नमः। दोहावली। जोश में आकर अनादकार कार्य करने वाला पछताता है। भाटों के भड़काने में जोश में आकर यदि नाचने वाले लोग नट सहसा लड़ाई में चले जाएं तो उसका यही परिणाम होगा कि या तो वे रण से भाग आएंगे या कैद कर लिए जाएंगे। समय पर कष्ट सह लेना हितकर होता है। लोगों की यह रीत है कि वे आंखों के फूटने का कष्ट तो सह लेते हैं, परंतु सुरमा लगाने का कष्ट नहीं सहते। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो अंजन लगाने का कष्ट सह लेता है वह अंधा नहीं होता। भगवान सबके रक्षक है। यदि कोई तुम पर वार करे तो भाग जाने में ही तुम्हारी भलाई है, अथवा आत्मरक्षा के लिए डटकर उस वार को रोकना भी अच्छा है, परंतु बदले में उस पर चोट करना अच्छा नहीं है, क्योंकि रक्षा करने वाले श्री रघुनाथ जी तो सबके सिर पर मौजूद है ही। लड़ना सर्वथा त्याज्य है। पत्तों और फूलों के द्वारा भी लड़ाई करना बुरा है। ये विचार कर बुद्धिमान लोग उसे बिल्कुल त्याग देते हैं। इस बात के साक्षी यादव और कामदेव हैं। पत्तों तिनकों के द्वारा परस्पर लड़कर यादवों का सारा कुल नष्ट हो गया और पुष्प बाणों से शिवजी पर प्रहार करने वाला कामदेव अनंग हो गया। कलह को छोटी बात नहीं जानना चाहिए। कलह का परिणाम बहुत भयंकर होता है। गरीब की छोटी सी झोंपड़ी में आग लगती है, परंतु परिणाम में उससे बड़े बड़े धनियों के धन धाम जल जाते हैं। क्षमा का महत्व। हे मन, क्षमा और क्रोध के गुण दोषों को सुनकर उनसे शिक्षा ग्रहण करो। ब्राह्मण की क्रोध से मारी हुई लात को छाती पर सहकर भगवान विष्णु ने उन्हें क्षमा कर दिया था। क्षमा के कारण श्री हरि तो अविचल लक्ष्मी जी के स्वामी हुए, परंतु एक ब्राह्मण के क्रोध के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को भीख भी मांगे नहीं मिलती। कौरवों को क्रोध की और पांडवों को क्षमा की सीमा समझना चाहिए, परंतु क्रोध के कारण 100 कौरव 5 पांडवों को नहीं मार सके। इधर अकेले भीम ने 100 के 100 कौरवों का संहार कर दिया। क्रोध की अपेक्षा प्रेम के द्वारा वश में करना ही जीत है। किसी को मोटे बोल ना मारो। हृदय को छेद डालने वाले तीखे वचन ना कहो, परंतु रोटी की मोटी मार मारो। उसकी खूब पेट भरकर सेवा और सहायता करके उसे वश में करो। इस तरह की अपनी हार को हजारों जीत के समान समझो और उस तरह के वाक्य बाणों के प्रहार से, गाली गलौच से जीत जाने पर भी हार ही समझो। जिन माता पिता, आचार्य आदि गुरुजनों को उनके पैरों पर पड़कर मनाना कर्तव्य है, उनसे बहुत ही सोच विचार कर रूठना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जीतने में भी हार ही होती है, वहां जीतना नहीं चाहिए। यदि विचार किया जाए तो यही प्रतीत होता है कि लड़ने की अपेक्षा आपस में समझौता कर लेना अच्छा है। जीत से हार अच्छी है और किसी को ठगने की अपेक्षा ठगाना अच्छा है। जिस शत्रु से हारने में हंसी हो तो जीतने में पाप और दुख हो, उससे मौका पड़ने पर स्वयं ही संभल कर झगड़ा मिटा लेना चाहिए। जो शहद से ही मर जाए उसे जहर देकर कभी नहीं मारना चाहिए। परशुराम जी सारे जगत को जीत कर भी श्री रामचंद्र जी की मधुमय वाणी से हार गए और श्री रघुनाथ जी परशुराम जी के सामने अपनी हार मानकर भी जीत गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि हित के वचन वैर की जड़ को काटने वाले हैं और हित करना तो प्रेम की जड़ ही है। एवं विचार करने पर जान पड़ता है
कि विनती करना यह तो शुभ का समूह ही है। क्रोध में आकर जबान नहीं खोलनी चाहिए, इससे तो तलवार खींचना बल्कि अच्छा है। कहावत है, तलवार का घाव मिट जाता है पर जबान का घाव कभी नहीं मिटता। विचार विचार कर ऐसे वचन बोलने चाहिए जो सुनने में मीठे हों और परिणाम में हितकारी हों। मधुर बोलना और कड़वा बोलना बिना ही श्रम के भाग्य और अभाग्य को बुलाना निमंत्रण देना है। कोयल कुहू कुहू की ध्वनि करती है तो सब उसका आदर करते हैं, और कौवा काऊ काऊ करता है तो लोग उसे पत्थर मारकर उड़ा देते हैं। किसी बात के ना कहने से तो पेट फूल नहीं जाता, और कहने से सामने बातों का ढेर नहीं लग जाता। अतः समय असमय को समझकर और पवित्र बुद्धि के द्वारा विचार करके ही यथा योग्य वचन बोलनी चाहिए। जिनका हृदय ना तो युवतियों के कटाक्ष बाणों से घायल हुआ और न जिन्होंने विषयों में कठिन आसक्ति ही की। तुलसीदास जी कहते हैं कि उनके शरीर को जगत में अपनी रक्षा के लिए कवच बना लेना चाहिए। अर्थात ऐसे महापुरुषों के चरणों में रहने वाले मनुष्य भी विषयों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं।